सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासः सुधास्त्रविनं पीतम् अप्यप्रियन्तम् तरुं कल्पवृक्षाधिकारं साधनामं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथम्। इधर चल, इधर चल। हे, कौन है ये इंसान जो ऐसे नेत्र बंद करके बैठा है? पता नहीं, नया आगंतुक प्रतीत होता है। एक बार पूछकर देखें क्या? छोड़ो ना मित्र, हमें क्या करना है? अगर वो क्रोधित हो गया तो हम पर हमला भी कर सकता है। ज्यादा शोर मत करो। सत्य कहा, मानसिक रोगी लगता है। हमें क्या करना है इससे? अरे देखो, हमारी गाय कहाँ चली गई। चलो चलो चलो। अरे, इतनी रात्रि में भी वो वृक्ष के नीचे ही बैठा है। उसको भय नहीं लगता? उसे नहीं लगता होगा। अगर भय होता तो मध्य रात्रि में वो वहाँ होता क्या? सुनो, चलो हम वहाँ चलकर देखते हैं। नहीं मित्र, मुझे तो भय लगता है। मैं नहीं जाऊँगा। अरे, ये क्या है?
ये अभी तक यहीं पर है। कल प्रातः जब हम आए थे तब भी ये यहीं पर था और अब तक यहीं पर बैठा है। ये तपस्वी की तरह तपस्या क्यों कर रहा है? हाँ मित्र, हमारे साथ दोनों पहर आनंद से खाता और प्रसन्नता से हम लोगों के साथ खेलता। ये तो विक्षिप्त मालूम पड़ता है। गुप्त तप कर रहा है। शोर सुनकर भी नेत्र नहीं खोल रहा है। तुम्हें तो हर कोई ऐसे ही प्रतीत होता है। परंतु इससे हमें क्या समस्या है? चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो अपनी आंखें खोलकर हमें भस्म कर देगा। मेरे दादाजी ने कहा कि रात्रि को बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर भी मैं आया हूँ। चलो अब चलते हैं। ये तो ठीक है। उस इंसान को भूख नहीं लगती क्या? उससे हमें क्या करना है? चलो हम चलते हैं। सुबह हो गई तो दादाजी हमें दंड देंगे। चलो चले। हाँ, चलो चलते हैं। चलो। हे पांडुरंगा विठ्ठला। हे पांडुरंगा विठ्ठला। हे पांडुरंगा। हे भगवान, ये बालक कौन है? किस माता की संतान है? 4-5 दिन से ये लगातार नेत्र बंद किए इस तरह से यहाँ विराजमान है। इस आयु में भी एक महर्षि जैसा प्रतीत हो रहा है। पता नहीं कौन है, कहाँ से आए हैं।
ये सब तो विठल को ही ज्ञान होगा। हे विठला। अरे दुर्गा, ये क्या है? ये बालक यहाँ कब तक मौन धारण करके बैठा रहेगा? पता नहीं ये कौन से गांव से आया है, हमें कैसे ज्ञात होगा? हमारे गांव का तो नहीं लगता, दिखने में तो मानसिक रोगी प्रतीत होता है। आपको तो हर कोई मानसिक रोगी प्रतीत होता है। हमारी शिरडी में फकीर और सन्यासी का आना कोई नई बात थोड़ी है। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पला बढ़ा, कुछ ज्ञात नहीं। चलो पूछते हैं। परंतु उसके रहने से हमें क्या बाधा उत्पन्न हो रही है? चलो चलते हैं। भगवान, आँख खोल दिए। हे विठल, आज तो मैं उस बालक से उसके बारे में जानकारी लेकर ही आऊंगी। उसको कोई नहीं पूछ रहा है। उस बालक का क्या होगा बेचारा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक दिन कोई भोजन ना करे तो पेट के अंदर पीड़ा उत्पन्न होने लगती है और उस बालक ने इतने दिनों से एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं किया है। पता नहीं कैसे जीवित है, कैसे सहन कर पा रहा है। अरे अरे बाप रे, ये कितने कड़वे होते हैं। भूख लगी होगी ना, बेचारा सन्यासी पत्ते खा रहा है। वो कहते हैं ना, भूख न देखे सूखी रोटी, नींद न देखे टूटी खाट। अरे वो मत खाओ पुत्र, मैं रोटी लेकर आ रही हूँ। हाँ
पुत्र, आपका नाम क्या है? कौन सा गांव है? तुम किसके पुत्र हो? अरे मेरा मस्तिष्क विकृत है। आप भूख से पत्ते खा रहे हो और मैं आपके लिए रोटी लाई हूँ, परंतु बातें कर रही हूँ मैं। बहुत बातें करने से मस्तिष्क विकृत हो जाता है। पुत्र, इतने दिनों से आप आंखें बंद करके बैठे हुए हो। सोचा आपको जगाऊं, परंतु आप ध्यान मग्न थे। और आज देखो आपने नेत्र खोले हैं। दिखने में आप बाल पांडुरंग प्रतीत हो रहे हो। ले लो पुत्र, ले लो ये रोटियां खाकर अपनी भूख मिटाओ। पुत्र, आप यहाँ पत्ते खा रहे थे, इसलिए रोटियां लाई हूँ। ये क्या कर रहे हैं? आपको खाने के लिए दिया, आप उन्हें खिला रहे हैं। आपको भूख से पीड़ा हो रही होगी पुत्र। पहले आप खा लो पुत्र। मेरी भूख मिटाने के लिए आप हैं ना माता, तो इनकी भी भूख मिटाने के लिए कोई एक तो होना चाहिए। हाँ, ये क्या कह रहे हो पुत्र? उनकी भूख मिट गई तो मेरी भी मिट जाएगी। ये कैसे हो सकता है? आप खाएंगे तो आपकी भूख मिटेगी, मैं खाऊंगी तो मेरी भूख मिटेगी। वैसे भी आपके विचारों को समझने के लिए मुझ में इतना ज्ञान नहीं है। ठीक है, आपके लिए मैं खा लेता हूँ। जो दूसरों की भूख मिटाए और दूसरों से प्यार करे वो ईश्वर के बराबर है। तो आपके लिए ये मैं खाऊंगा। खाओ पुत्र, खाओ, ठीक से खाओ, पेट भर के खाओ पुत्र, खूब आनंद से खाओ। खाओ, पेट भर के खाओ। हाँ, कितना ज्ञान है पुत्र को। इतनी अल्प आयु में इतना विशाल हृदय है। हे पांडुरंग, हे पंढरीनाथ, हे दत्तात्रेय, हे विठ्ठल।
शिरडी जय साईं कृष्णा कृष्णा चलो चलो जल्दी चलो चलो सब लोग बेटे को लिया चलो कृष्णा कहाँ हो तुम? अभी मेरा बेटा पशुओं को चारा खिलाने गया था, अभी तक लौटा नहीं, पता नहीं कैसा होगा, किस हाल में होगा। कृष्णा 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 मुकुंदा मुरारी अरे अरे ये कैसा तूफान है? बाबू रुक जाओ, सहायता करो। रुकिए रुकिए, कोई तो रुकिए, मेरी सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कृष्णा कृष्णा मुकुंदा, हे भगवान मेरी रक्षा करो। कृष्णा कहाँ हो तुम? हे भगवान इस अंधे की रक्षा करो, रक्षा करो। कृष्णा मुकुंदा मुरारी रक्षा करो, रक्षा करो मेरी कृष्णा। कृष्णा अरे कहाँ हो तुम? कृष्णा रक्षा करो कृष्णा। अरे मोर खुदर खाई है, गिर जाएगा। कृष्णा मुकुंदा तुम आ गए, आ गए। कृष्णा 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 मुकुंदा गोविंदा, आप मेरी रक्षा के लिए आ गए। कृष्णा मेरी रक्षा के लिए आ गए हैं ना? कृष्णा मुकुंदा कृष्णा कृष्णा कहाँ चले गए? कहाँ चले गए कृष्णा? कृष्णा मुझे दर्शन दिए बिना ही प्रस्थान कर गए मेरे कृष्णा। मुकुंदा मुरारी कहाँ गए कृष्णा? इस भक्त की प्रार्थना सुनो, एक बार दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो कृष्णा। कहाँ से आया है ये बालक? इस उम्र में तपस्या कर रहा है। मैंने पहले कभी नहीं देखा। कैसे शांत लगता है कोई महान बालक है। सुनो तुम्हारा कौन सा गांव है? अरे बालक अपनी आंखें खोलकर बताओ ना हमें। हम सब आपसे ही बोल रहे हैं, जवाब तो दीजिए। कृपया आंखें खोलकर हमसे बात कीजिए। बेटा बाबू तुम्हारा नाम क्या है? बेटा ऐसे मत बैठो, कुछ जवाब तो दो। अरे देखो देखो, बालक ने आंखें खोली। हाँ?
आप कौन है भैया? मैं खंडोबा हूँ। खंडोबा? स्वामी, स्वामी, अभी जो बालक गया यहाँ से वो कौन है? उस बालक में एक अद्भुत शक्ति है। वो कई वर्षों से तपस्या कर रहा है और ये पेड़ उस बालक के लिए गुरुस्थान है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर खोद कर देख सकते हो। खोदो, मैंने कहा खोदो। वो बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। ये एक पवित्र स्थल है। धीरे 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 खोदो, 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 धीरे धीरे खोदो, खोदो। खोदो, खोदो। अब तुम लोग आश्वस्त हो गए ना? विश्वास हो गया ना तुम लोगों को? तो अब इसे बंद कर दो, वरना इस गांव का सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। ये गांव ध्वस्त हो जाएगा। मेरी बात सुनो, बंद कर दो इसे, बंद कर दो। चलो भाई चलो, बहन, मैं कल्पना कर रही हूँ तो भी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वो बालक कौन था? तपस्या क्यों कर रहा था उस पेड़ के नीचे? मुझे लगता है कि अब शिरडी के शुभ दिन आने वाले हैं बहन। देखना जरूर ऐसा ही होगा बहन। मेरा मन तो ऐसा ही कहता है बहन कि उस बालक में कोई ना कोई अद्भुत शक्ति है। अगर वो बालक दोबारा मिला तो चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लूंगी उससे, ताकि हमारा जीवन खुशहाल हो जाए। सही कहा दीदी, तुम सच कह रही हो। हर दिन पेड़ के पास जाकर हाथ जोड़ेंगे तो वो हमारे ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। क्या हुआ? कहाँ से आ रही हो? पूरे गांव का चक्कर लगा के आ रही हो? क्या बातें कर रही हो? हमें बताओ, हम भी सुनेंगे। अब बताने को क्या है, हमारे गांव में एक बालक आया है जो देखने में भगवान की तरह प्रतीत होता है। अच्छा, तो कहाँ है वो बालक? वो नीम के पेड़ के नीचे और हमारे महर्षि के शरीर में आ करके उसने कहा कि वो अद्भुत है और उस पेड़ के नीचे प्रज्वलित दीप भी विलोचित हो गए। सच है क्या? चलो भाई, हम भी देखते हैं। वो बालक तो कुछ दिनों पूर्व ही वहाँ से प्रस्थान कर गया। आगमन कब होगा? आगमन का किसे पता। दोबारा आया तो हम सब जाकर उससे भेंट करेंगे। हाँ, चलो बहन। अरे वाह, बड़ा विचित्र बालक है। ये तो तपस्या भी करता है। इसमें विचित्र क्या है? किसके अंदर क्या छिपा हुआ है, कौन जानता है?
अभी सब विचित्र लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। ऊंची आवाज में बात मत करो, वो कोई साधारण बालक नहीं है। अरे वो छोटा सा ईश्वर है। हाँ चलो ना, हम उसकी तपस्या में विघ्न नहीं डालेंगे। आवाज करेंगे तो वो आँख खोल देगा। माँ, मुझे उस बालक को देखना है। वो पेड़ के नीचे बैठा है कि नहीं देख नहीं बेटा, आधी रात में छोटे बच्चे ऐसी जगह पर नहीं जाते हैं। किस लिए माँ? वो बालक वहाँ तपस्या में लीन होगा। बच्चे देखेंगे तो डर जाएंगे। ठीक है माँ, नहीं जाऊंगा। सुबह होने पर ठीक है, जाऊंगा। रात हो गई है, सो जाओ। बालक कहाँ गया? यहीं पे तो बैठा रहता था। अब क्यों बैठा रहेगा? अरे छोटे से बालक को पकड़कर इतने सारे सवाल पूछोगे तो चला जाएगा ना। तुम लोगों के विघ्न डालने की वजह से यहाँ से चला गया। कम से कम अब तो इस स्थान की भक्ति पूर्वक पूजा करना सीख लीजिए। हाँ ठीक है बहन। हाँ। चलो प्रणाम करो। अचानक यूं चला जाने वाला बालक विश्व में स्वयं को और स्वयं के प्रत्येक रूप को दर्शाते हुए, समय को अनंत रूपों में घुमाते हुए, अपने संपूर्ण नियंत्रण में रखते हुए विश्व की यात्रा कर रहा है। पंचभूत तत्वों से बना ये संसार उस महान बालक को अपने अंदर समाकर उसके संग भ्रमण कर रहा है। भगवान बालक के स्वरूप में दर्शन देकर भविष्य में संपूर्ण ज्ञान के प्रतिरूप होने वाले युवक जो बन गए हैं, श्री दक्षिणामूर्ति के रूप में दत्तात्रेय का अवतार लेकर पुनः इस दुनिया में सकारात्मक रूप से दर्शन देने जा रहे हैं। शिरडी श्री साईनाथ मानव के रूप में हम सबको दर्शन देकर आने वाले समय में संपूर्ण सृष्टि के ईश्वर बनकर रहेंगे। बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाला मानव बन गया है और एक दिन भक्तों को अपने दर्शन मात्र भर से धन्य कर देगा।
बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं रोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। तात्पर्य, जिन मनुष्यों के अंदर कुशाग्र बुद्धि का वास होता है, मुश्किलों और सुख के अतीत में ही रहने का मानसिक बल, प्रसिद्धि, साहस, निडरता और आरोग्यता का ही जीवन, हमेशा कार्य करते रहने का गुण, बात करने में कुशलता, ये सारी बातें हनुमान को याद करने की तरह ही हमें लाभ देती हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी की सहायता से राम और लक्ष्मण सुग्रीव से भेंट कर पाते हैं और इस अवसर पर वाल्मीकि महर्षि हनुमान जी की भाषा में कुशलता है ऐसा परिचय देते हैं। तात्पर्य, सामने के व्यक्ति से कब, क्या और किस तरह से बात करनी चाहिए, ये सब हनुमान जी को ज्ञात है ऐसा वाल्मीकि जी का विचार है। उसी प्रकार से हनुमान जी रामायण में हमें दर्शन देते हैं। सुग्रीव की सहायता से और अपनी बात करने की कुशलता से वो श्री राम जी से परिचित होते हैं। वो अपनी साहसी बातों से सुग्रीव को भी हिम्मत प्रदान करते हैं। भरोसा दिलाने वाली बातों से लंका में रहने वाली सीता माँ का भरोसा जीतते हैं। सीता माता का भरोसा जीतकर श्री राम जी को सीता से मिलाने के सौभाग्य को भी हनुमान जी प्राप्त करते हैं। इतने अच्छे लक्षण होने वाले हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी जब पहली बार हनुमान जी को देखते हैं तो हनुमान जी की बातों से आश्चर्यचकित होकर लक्ष्मण के साथ इस तरह से कहते हैं। शिरडी जय साई राम। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी की सहायता से राम और लक्ष्मण सुग्रीव से भेंट कर पाते हैं और इस अवसर पर वाल्मीकि महर्षि हनुमान जी की भाषा में कुशलता है ऐसा परिचय देते हैं। तात्पर्य, सामने के व्यक्ति से कब, क्या और किस तरह से बात करनी चाहिए, ये सब हनुमान जी को ज्ञात है ऐसा वाल्मीकि जी का विचार है। उसी प्रकार से हनुमान जी रामायण में हमें दर्शन देते हैं। सुग्रीव की सहायता से और अपनी बात करने की कुशलता से वो श्री राम जी से परिचित होते हैं। वो अपनी साहसी बातों से सुग्रीव को भी हिम्मत प्रदान करते हैं। भरोसा दिलाने वाली बातों से लंका में रहने वाली सीता माँ का भरोसा जीतते हैं। सीता माता का भरोसा जीतकर श्री राम जी को सीता से मिलाने के सौभाग्य को भी हनुमान जी प्राप्त करते हैं। इतने अच्छे लक्षण होने वाले हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी जब पहली बार हनुमान जी को देखते हैं तो हनुमान जी की बातों से आश्चर्यचकित होकर लक्ष्मण के साथ इस तरह से कहते हैं। नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्। अर्थात सभी वेदों को भली भांति पढ़ने वाला और शास्त्रों से परिपूर्ण परिचित व्यक्ति प्रथम दृष्टांत में हनुमान जी द्वारा कथित वर्णन को अब आपके सम्मुख वर्णित है। श्री रामचंद्र जी द्वारा ये वर्णित किया गया है कि केवल परिचितों के सम्मुख ही व्यक्ति अपना मंतव्य विस्थापित कर सकता है। जो वाक्यों का उपयोग करके बात करते हैं वो हनुमान जी की तरह सबको आकर्षित करते हैं। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। आज हम उन्हें हृदय से प्रणाम करते हैं। पवन सुत हनुमान की जय। अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। कल इसी समय प्रवचन के साथ हम यहीं मिलेंगे।
धन्यवाद। हे महर्षि, आपके प्रवचन सुनकर तो बस सुनते रहने का ही मन करता है। चलता हूँ। प्रभु देवीदास जी, आपके प्रवचन सुनकर बहुत आनंद आता है। आपका भक्ति भाव हमारे मन को तृप्त करता है। आंजनेय स्वामी के बारे में जब आप अपनी वाणी से वर्णन करते हैं तो लगता है वो सामने खड़े हैं। वाल्मीकि रामायण सुनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं कब से आपसे एक प्रश्न पूछने का विचार कर रहा हूँ। यदि आपको संदेह है तो उसका समाधान ईश्वर करेगा। हम तो केवल भक्त हैं। पूछिए, क्या पूछना है? जो जिस आयु में होना चाहिए वो उस आयु में हो जाना चाहिए ना? अवश्य। तो आप इस युवावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन क्यों कर रहे हैं? आप विवाह के बिना जीवन यापन कर लेंगे। तो आपकी समस्या का विषय मैं हूँ। सुंदर, अति सुंदर। क्या विवाह के बिना हम जीवित नहीं रह सकते? जीवित रह सकते हैं, परंतु दुनियादारी निभाना कष्टदायी होता है। मनुष्य निश्चय कर ले तो उसका जीवन कष्टदायी है। इसका तात्पर्य सब कुछ कष्टदायी है। बहुत से मनुष्यों ने अपना जीवन ब्रह्मचर्य के नाम पर समर्पित कर दिया। ऐसे कई सारे महात्मा हैं, मैं जिन्हें आदर्श मानकर स्वयं भी उनके मार्ग पर चल पड़ा। कब से मेरे हृदय में ये प्रश्न उमड़ रहा था, परंतु आपसे पूछा नहीं। चलता हूँ देवीदास जी। ए तात्या। देवीदास जी, तात्या इस ओर आया है क्या? नहीं आया, वो उस तरफ होगा। जाओ देखो। ठीक है। तात्या, बाहर आओ। वो बालक चले गए। हाँ, अच्छा हुआ। मुझे तो इस बात का भय था कि कहीं आप उन्हें मेरे बारे में बता ना दे। हमारे देवदास गुरुजी अति उत्तम हैं। देखो तात्या, मंदिर में नहीं खेलना चाहिए, मैंने कितनी बार कहा है? आपने तो अनेकों बार कहा है गुरुजी, पर मैं ही भूल जाता हूँ। अगर तुम अगली बार भूले ना तो 100 दंड बैठक करवाऊंगा। दया करें गुरुजी, 100 बार दंड बैठक करवाएंगे आप। मैं कहीं पर भी जाकर खेलूंगा, परंतु यहाँ नहीं खेलूंगा। क्षमा कीजिए, चलता हूँ। नमस्कार देवीदास जी। आपकी शांति में अवरोध उत्पन्न कर रही हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। कोई बात नहीं, आप बोलिए। मेरा नाम छाया देवी है और मैं कब से आपके दर्शन के लिए आतुर थी देवीदास जी। मेरे दर्शन के लिए ऐसी आतुरता क्यों? महान व्यक्तित्व के दर्शन के लिए क्या आतुरता नहीं होगी? आप ही मुझे बताइए। आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उपयुक्त है। मुझे भी ज्ञात होना चाहिए। आप तो स्वयं अंतर्यामी है, ज्ञानी है, और मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं आपको बोध कराऊं। अर्थात? जल्दी ही हमारे भवन में स्वामी की पूजा होने वाली है। वो आपके शुभ कर्मों के द्वारा हो, मेरी अभिलाषा है। स्वामी की पूजा? कौन से स्वामी की पूजा? हमारे स्वामी जी की है। आपके स्वामी की पूजा? कौन है वो स्वामी? आप स्वयं जब हमारे घर आएंगे तब आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, मैं अवश्य आऊंगा। आप निश्चिंत होकर जाएं। आप पधारेंगे इस आशा से आई थी। इस देवी पर कृपा कीजिए महर्षि। वहाँ उपस्थित रहकर ही पूजा करवानी है आपको। अवश्य आऊंगा देवी, आप प्रस्थान कीजिए। आज्ञा।
दूध पी लीजिए जी। क्या आज भी आपको जाना पड़ेगा? हाँ, जाना तो पड़ेगा ही। कितने लोगों के पास जाकर पूछ लिया कि हमारा बिजली कहाँ है, लेकिन किसी को नहीं पता। पर वो जहाँ भी होगा मैं उसे खोज के जरूर लाऊंगा। कहाँ पर खोजेंगे उसको? अगर इस चांद भाई पे अल्लाह की मेहर हुई तो बिजली कहीं भी क्यों ना हो मिल जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, कुछ लोगों को साथ लेकर जाइए। जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मेहरबानी दिखाया तो वो मिल जाएगा, नहीं तो मान लेंगे कि बिजली हमारे जीवन से चला गया। अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं है, मैं आज ही निकलता हूँ। ठीक है जी। बिजली! 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 अल्लाह। बिजली! 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 चांद भाई, बैठो। क्या बात है, 2 माह से बिजली को खोज खोज के थक गए हो क्या? हाँ? आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। पहले शांति से इस चिलम को पियो, फिर उसके बाद विषय के बारे में सोचो।
ले लो चांद भाई। पानी है क्या? तुम्हें पानी चाहिए? अग्नि? हाँ, अवश्य वो भी है। फकीर, आप कौन हैं? मेरी आंखों में आप अल्लाह नजर आ रहे हैं। नहीं तो मैं किसकी तलाश में हूँ? हमारा तो कभी परिचय भी नहीं हुआ। तो फिर आपको मेरा नाम कैसे पता? और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? किसकी तलाश में हूँ? ये सब जाने बगैर आप मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहे हैं। ये साधारण बात नहीं। आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? इन चट्टानों के बीच क्यों बैठे हैं? अल्लाह मालिक, मैं अपने बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपके अश्व के बारे में बताता हूँ। वो नदी के तट पर घास चर रहा है। जाओ चांद भाई। नदी के तट पर? नहीं नहीं, मैं तो अभी वहीं से होके आ रहा हूँ। वहाँ कोई अश्व नहीं है। वहीं है चांद भाई, विश्वास नहीं तो जाकर देख लो। फकीर, मेरी बात समझो, मैं वहीं से चल के आ रहा हूँ। ये फकीर कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, आपकी बात को मान लेता हूँ। वापस जाके देख के आता हूँ। जय साईं राम। बिजली? बिजली, इतने दिनों से कहाँ थे तुम? हाँ? कैसे हो तुम? हाँ? फकीर, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई अवतार है। फकीर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, साक्षात अल्लाह हैं। 2 महीनों से मैं बिजली के लिए दर-दर भटक रहा था। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मैंने इसे नहीं खोजा हो। फकीर जी, बताइए, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? मेरे भवन आइए, मुझ पे कृपा कीजिए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा गांव है। चलिए फकीर, मेरे भवन को पवित्र कर दीजिए। अवश्य आऊंगा, और आपके बुलाने पर तो आना ही पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। तो आपका निवास स्थान कहाँ है? कृपया मुझे बताइए, मैं वहीं आ जाऊंगा। मेरा एक निवास हो तो बताऊं। मैं तो किसी भी स्थान पे निवास कर लेता हूँ। जो भी मुझे स्मरण करता है, मैं उसी ओर चल देता हूँ, और जो स्वयं मेरे प्रिय होते हैं
उन्हें मैं अपने समीप बुला लेता हूँ। ठीक है, तुम आमंत्रित कर रहे हो तो अवश्य आऊंगा। तो चलिए फकीर जी। अभी नहीं, जब मेरी अंतरात्मा आवाज देगी तब आऊंगा। मेरी आंखें आपके आगमन की प्रतीक्षा करेंगी। आपको अवश्य आना होगा। वचन तो दिया है ना, ये फकीर कभी मुकरता नहीं है। अल्लाह मालिक। चलता हूँ। शिरडी के सभी वासियों को इस भोला राम का प्रणाम। और ग्राम वासियों को इस भला राम के साथ मेरा भी प्रणाम। हम दोनों इस गांव में जो कोई भी काम उल्टा करता है, श्री 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 भाटिया जी के बहुत ही करीबी हैं। और हम उनके इतने करीब हैं कि हमारे होते हुए उनको किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा मतलब है कि वो फलाना श्री 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 भाटिया जी कौन है, शायद आप यही सोच रहे हैं ना। अब हम उनका परिचय अलग से आपको क्या दें? हाँ, आप शीघ्र ही उनके बारे में समझ जाएंगे। तो सतयुग में हिरण्यकश्यप, त्रेता युग में रावण, द्वापर युग में दुर्योधन, कलयुग में अरे कलयुग में हमारे भाटिया जी। उनके बारे में और बड़ी बड़ी बातें बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हमारे भाटिया जी को कोई पसंद नहीं करता, खास करके पटेल जी तो उनको देखना नहीं चाहते। अब आप कहेंगे कि ये पटेल जी कौन हैं? आप यही सोच रहे हैं ना? हमारे भाटिया जी से बुद्धि में थोड़े से वो कम हैं। यदि उन दोनों में किसी बात को लेकर तकरार हो जाए, दोनों जलकर राख हो जाते हैं। और कब से हमारे पटेल जी को इस गांव से निकालने के लिए हमारे भाटिया जी के पेट में हलचल मची हुई है, पेट फूल गया है। और उस काम के लिए भाटिया जी हम दोनों का उपयोग करते हैं। हाँ। परंतु हम गधे नहीं हैं। ये बात अलग है कि हम गधे जैसी हरकत करते हैं। इसलिए इधर उधर की ताका झाकी करते हुए, लोगों को अनसुना करते हुए और सांप को मारे बिना हम दोनों एक दूसरे का पेट भरते हैं। और हमारे पटेल जी है ना, अगर हमारे भाटिया जी को नापसंद कोई सन्यासी भी इस गांव में आ जाए, और सन्यासी क्या स्वयं भगवान भी आ जाए ना, तो वापस उसको वहीं भेजते हैं। तदनुसार उन दो बिल्लियों के बीच हम दोनों कभी इधर कभी उधर कभी किधर अपनी रोटियां सेकते हुए अपना पेट भरते हैं। इस संपूर्ण शिरडी में देखा जाए तो सिर्फ दो ही पापी मौजूद हैं, एक पटेल और दूसरा भाटिया। हाँ, अब और समझाने का समय नहीं है। दरअसल हमारे गुरुओं ने हमें उठपटांग काम करने के लिए बोला है, वो करना है ना, तो करना पड़ेगा। जल्दी कुछ क्षणों के बाद मिलते हैं। अब पटेल जी के साथ चलकर भाटिया जी की सेवा तो करनी पड़ेगी ना। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम खंडोबाय नमः। सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखना है। महासपति जी, देखा जाए तो आज खंडोबा जी अलग ही चमक रहे हैं। हाँ देवीदास जी, ऐसे शुभ दिनों में खंडोबा जी के दर्शन करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। हाँ, सत्य है। ये खंडोबा बाबा पे हमारा भरोसा है और उसी भरोसे पे ये गांव वाले सुख शांति से रह रहे हैं। परंतु ऐसा कब तक चल पाएगा? ये भाटिया और पटेल जैसे इंसान यदि गांव के खिलाफ एक हो जाएं, तो ये दोनों 100 रावण के समान हैं। वो 100 रावण ही क्यों न हो, परंतु वो एक राम के सामने टिक नहीं पाएंगे। जोगली जी, हाँ, ईश्वर ने जो निर्धारित किया है वो तो होकर ही रहेगा। हम तो केवल उनके भक्त मात्र हैं। सत्य वचन देवीदास जी, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़कर जिंदगी की गाड़ी को मध्यम गति से चलाना हमारा काम है। सच में। महासपति जी, आप पूजा प्रारंभ कीजिए। ठीक है। असल भगवान के आए बिना भगवान की पूजा कैसे हो सकती है? असली भगवान कौन है? अगर ऐसी बात करेंगे तो आँख के साथ पाँव भी चले जाएंगे। आँख जाए या हाथ पाँव चले जाएं, लेकिन ये असली भगवान है कौन? घोर पाप, घोर पाप। अरे जगन्नाथ जी को इस मामले में आखिर घुसना ही क्यों? शिरडी शिवम,
वाराहों के वाराह और जिसकी आंखों में चमक हो, तेजस्वी हो, प्रकाशमान हो। जिसके अंदर इतने जानवरों के लक्षण है, वो महामानव कौन है? उसका नाम भी हमारे मुख से कहलवाएंगे क्या? चलो आप चाहते ही हैं तो बता देते हैं। पूछ रहे हैं ये महान मानव कौन है? महाराज श्री 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 हमारे भाटिया जी। हर हर महादेव। इस पवित्र देवालय में ये अपवित्र शब्द क्यों बोल रहे हो? घोर पाप, घोर पाप। अगर ये बात हमारे भाटिया जी ने सुन ली ना तो आपकी आयु कम हो जाएगी। अरे महालसापति जी, आप तो वेद पुराण के ज्ञाता हैं, ऐसे लोगों का नाम ही क्यों ले रहे हैं? आप पहले स्वामी जी की पूजा कीजिए। देख रहा है ना? अगर तुम सब लोग अपनी मर्जी से इस तरह पूजा करोगे तो तुम सब लोगों का एक साथ कोई प्रबंध करना पड़ेगा। क्यों महालसापति? पूरे गांव में घूमकर अच्छा बुरा देखना और उसे ठीक से समझना, मानव सेवा करना ही माधव सेवा है। मैं सबकी देख रेख करने में थोड़ा विलंब क्या हो गया, और तुम लोग यहाँ पर मंगला आरती करने की पूरी तैयारी कर चुके हो। अब आप यदि विलम्ब से आए तो हम स्वामी जी की पूजा विलम्ब से शुरू नहीं कर सकते। करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए हम और हमारी महानता के बारे में। अरे बोलो गधों, चुप क्यों हो? मुंह में दही जम गया क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? बड़े प्यार से मैंने इन्हें बोला था प्रभु। हमने जोर से चिल्ला कर बोला था, सुने ही नहीं। आखिर क्यों सुनेंगे? जब उधार लेने के लिए आते हैं तब साक्षात खंडोबा नजर आते हैं, जब मतलब निकल जाता है तो पत्थर दिखता है। भाटिया जी, यहाँ पर आपसे उधार लेने वाला कोई भी नहीं है। आप क्यों बिना किसी कारण के अपनी जुबान मंदिर में खराब कर रहे हैं? शांति पूर्वक भगवान के दर्शन कीजिए और बाकी के लोगों को भी खंडोबा जी के दर्शन का अवसर दीजिए। हमारे साक्षात खंडोबा जैसे भाटिया जी का आप लोग इस तरह अपमान कर रहे हैं, ये महापाप है। पाप नहीं है, पुण्य है ये। हर गांव में साल में एक बार दीपावली आती है, पर हमारे गांव की किस्मत कितने सालों बाद भी नहीं आई। क्या अभिप्राय है आपका? हमारे गांव में एक रावण रहता है, अभी तक वो नरकासुर मारा नहीं गया है, इसीलिए हमारी दिवाली नहीं आ रही है, ये अभिप्राय है? अब वो नरकासुर कौन है ये भी बता दीजिए। अभी आपकी आंखों के सामने उसे काट कर अभी के अभी शिरडी में दीपावली मनाएंगे और ये काम हमारे गुरु जी करेंगे। अरे जो तुम्हारे सामने है उसके बारे में क्या पूछते हो? तुम दोनों की मिलाकर 4 आंखें हैं, खुद ही देख लो। हमारे सामने तो मतलब हम सबके भगवान हमारे भाटिया जी, इनके बारे में बोल रही हो? ये है हमारे शिरडी में दीपावली ना मनाने की वजह नरकासुर। सुनो, आज रविवार है, मैं उस पापी का नाम अपनी जुबान से नहीं लूंगी। पाप है, पाप है, घोर पाप है, अन्याय है। एक दानवीर, करमवीर हमारे भाटिया जी नरकासुर हैं। मालिक, 2 हाथ और 2 पैर वाले साक्षात खंडोबा जैसे आपको नरकासुर बोल रही हैं। ये घोर से घोर और नीच से नीच अपना मुंह बंद करो। ए बुढ़िया, मेरी दया धर्म से मेरे द्वारा दी गई भूमि पर तुमने अपना घर बनाया है, मेरे अधीन होकर। इतना घमंड हो गया है तुमको? तुम्हारा बेटा नाना का मुंह देखकर तुमको छोड़ रहा हूँ मैं, नहीं तो अब तक तुम्हारा घर उजाड़ कर फेंक दिया होता। मुझे देखते ही सर झुकाने वाली तुम आज मेरा अपमान कर रही हो। अभी के अभी इस बुढ़िया का सारा सामान निकालकर घर से बाहर फेंक दो, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे मालिक सुनिए तो सही। मंगला आरती करके जाइए। दीप जलने ही वाले हैं। नैवेद्य करके जाइए। आरती लेकर जाइए। प्रसाद खाकर जाइए। इस तरह खंडोबाजी की पूजा आधे में छोड़कर मत जाइए भाटिया जी। अरे बंद करो अपना मुंह तुम दोनों। अरे गधों की तरह पूरे गांव में घूमते रहते हो, जो भी मन में आता है करते रहते हो। ये खंडोबा सारी हरकतें देखते हैं, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। माता, हम दोनों गरीब क्या कर सकते हैं माता? हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो मात्र उनके नौकर हैं। चलो भाई, कल से हम इस मंदिर में नहीं आएंगे। गुरुजी, हम लोग भी आ रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से। महालसापति जी, जो राहु था वो तो अब जा चुका है, मंगल आरती शुरू कीजिए। ठीक है माता जी। भगवान को पकड़कर तुम भूत कहोगे क्या? राम जी को पकड़कर राक्षस कहोगे क्या? कृष्ण को पकड़कर तुम उन्हें कंस कहोगे क्या? धर्मराज को पकड़कर यमराज कहोगे क्या? इस शिरडी के धर्म को कोई मान नहीं रहा है और ये किसी एक व्यक्ति का धर्म नहीं है।
आने वाले कलयुग में पता नहीं क्या होगा। भूमि में दरारें पड़ जाएंगी, समुद्र में बवंडर आ जाएगा, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। माता जी आ गई। जय साई राम। क्या बात है, आज आपके शिष्य शास्त्री की तरह ज्ञान दे रहे हैं। आज कोई सम्मान मिला है क्या? अगर मिला है तो हमें भी बताइए, हम भी खुश हो जाएंगे। खुशी मनाने, आनंद होकर मिठाई खाने की तरह हमारे गुरुजी को आज सम्मान नहीं मिला है, उनका अपमान हुआ है। शिरडी में आज इनका अपमान हुआ है? इस गांव में किस पुरुष में इतना साहस कि इनका अपमान कर दे? कोई पुरुष नहीं है माता, वो मामूली स्त्री है। स्त्री है वो? आज एक स्त्री ने आपका अपमान किया है? महाभारत में द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया था और उसी तरह से आज उस नाना की माँ ने गुरुजी का अपमान किया। अपमान का बदला अपमान करके ही लेना चाहिए, परंतु इस तरह से आप तो शांत बैठे हुए हैं। हम भी यही कह रहे हैं माता जी। अगर इस बात का पता उस पटेल को चला तो इन बातों का उपयोग करके वो पटेल हमारे गुरुजी का अपमान भी तो कर सकता है न माता। अगर मामला इस हद तक पहुंच जाए तो फिर मैं भला किस काम आऊंगी? जवाब देने के लिए मैं हूँ ना। अब इनकी शांति और खुशी का समय शुरू हो गया है। अगर तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ तो हम यहाँ अच्छी तरह से विचार विमर्श करके काम शुरू कर पाएंगे। ये दोनों गधे कितनी शांति से इस बात को कह रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी अगर हम यहाँ शांति से बैठे रहे तो इससे ज्यादा बेवकूफी और क्या होगी। चलो रे। रुक जाओ। अगर यहाँ की बात उस पटेल तक पहुँची तो? अरे नहीं 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 पहुँचेगी माता। आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग तो अपने गुरुजी के बहुत वफादार हैं। हम लोग इधर की उधर क्यों करेंगे? चलो भाई। इस तरह चिंतित बैठने से चिंता कम नहीं होगी। निश्चय करने से हम कोई भी काम कर सकते हैं। उसकी सारी बातें सुनने के बाद भी मैंने उसका जवाब नहीं दिया तो इस गांव के कौवे भी मुझे नहीं पूछेंगे। पहले गुस्से को विश्राम दीजिए। ये आप जैसे वीर को शोभा नहीं देता। जब लोग आपके पास आग्रह के लिए आएंगे तब उन्हें बताइएगा। अभी याद दिलाना जरूरी है क्या? आपको कोई बात याद दिलानी हो तो उसके लिए मैं हूँ ना। हाँ भाई, ये सपना है या हकीकत मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा। इतने महान व्यक्ति को अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखा है। चांद भाई, असल में वो वहाँ पे क्यों थे? उनका मकसद क्या था? उनकी बातें सुन के मुझे लगा जैसे मुझे वर्षों से जानते हैं वो। जैसे साक्षात अल्लाह मेरे सामने खड़े हों। 2 सालों से मैं बिजली को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, यहाँ तक कि औरंगाबाद जाकर के भी ढूंढा, लेकिन उन्होंने ऐसे बताया जैसे बिजली उनकी आंखों के सामने ही खड़ा है। हमें उस महान आत्मा को ढूंढ कर लाना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ शर्मा जी। उनके पैरों में गिर के कहा कि मेरे साथ चलिए, परंतु उन्होंने कहा कि आऊंगा, परंतु अभी नहीं। उन्होंने मेरे सामने अद्भुत कार्य करके ये साबित कर दिया कि वो ईश्वर है। देखो चांद भाई, इस समय आपको ऐसे कई सारे फकीर घूमते हुए दिखाई देंगे, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब ये सारे के सारे फकीर अल्लाह बन जाएंगे। हाँ, आप जल्दबाजी कर रहे हैं अहमद भाई। आपके फकीर में और इस फकीर में बहुत ज्यादा अंतर है। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करने से ही इस जन्म में ऐसी आत्मा के दर्शन होते हैं।
उनका दर्शन करके लगा जैसे 100 बार मक्का जाकर आया हूँ मैं। यही सच है। चांद भाई, आप जिस प्रकार कह रहे हैं, हमें उनके दर्शन करने की इच्छा हो रही है। चलिए अभी चलकर उनकी तलाश करते हैं। वो महान आत्मा हमें जहाँ दिखेंगे उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेंगे। अगर वो कहीं एक जगह ठहरते तो उन्हें बुला लेते, पर इस संसार में वो कहाँ भ्रमण कर रहे होंगे क्या पता। हम उन्हें कैसे ढूंढ पाएंगे? उनके दर्शन कब होंगे और ये सौभाग्य कब मिलेगा पता नहीं। बीच में ही तुमने हमें हरा दिया ना। नहीं, ध्यान से खेलते तो हमें लोग जीतते, समझ गए ना? अरे तुम्हें क्या, तुम तो पहले ही बाहर हो गए थे और इसीलिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। अगर मैं वहाँ थोड़ी देर और रुक जाता तो मुझे अल्लाह का नाम लेना पड़ता। अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हो? तुम थोड़े धैर्य से खेलते तो अवश्य जीत जाते। मेरी बात सुनो फकीर, ये जो हमारा खेल है ना, इस खेल के बारे में आपको क्या जानकारी है? मुझे जानकारी नहीं है। तुम्हें है तो तुम हार क्यों गए? मेरी सांस फूल रही थी, नहीं तो मैं इस खेल को जीत ही जाता। तो फिर उनकी जीत क्यों हो गई? एक जन को पकड़ने जब 5 लोग आते हैं तो जीत उन्हीं की होती है। परंतु तुम तो 7 जन हो ना? हम 7 जन भले ही हैं, लेकिन मुझे उस तरफ अकेले ही जाना था। अर्थात तुम तो अकेले 7 जन के बराबर हुए ना? मतलब? तुम्हारे अंदर 7 जन को पकड़ने की शक्ति होनी चाहिए, यही तो नियम है ना? हाँ। तो नियम के अनुसार तुम्हें ही जीतना चाहिए। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे सब पता है। तो फिर तुम हार क्यों गए? देखो, ये बोलना बहुत आसान है, अगर आप खेल कर बताएंगे तो ही मैं मानूंगा। इन फकीर को खेल के बारे में क्या जानकारी? अगर मैं खेल कर जीत गया, क्या तुम मानोगे? हाँ, हम जरूर मानेंगे। ठीक है, खेलूंगा। देखकर लग रहा है उन्हें खेलना आता है। फकीर, आपके पास इतनी शक्ति आई कहाँ से? ऐसी शक्ति के लिए हम क्या करें? जीतने के लिए सिर्फ हाथों में ताकत की जरूरत नहीं है, दिमाग में शक्ति चाहिए। अगर हमें जीतना है तो हमें अपने आत्मबल को मजबूत करना होगा, तब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम अपने मन को शांत करके एकाग्रता के साथ खेलते हैं तो हम अवश्य ही जीत हासिल कर सकते हैं।
हम जो भी कार्य करें उसमें एकाग्रता और आत्मविश्वास की बहुत आवश्यकता है। मन से हार का ख्याल ना करें, तभी हमें जीत हासिल होती है। जीत हासिल करने के लिए एकाग्रता और धैर्य की अति आवश्यकता है। उसके बाद हम आसानी से जीत हासिल करते हैं। माशाअल्लाह। मेरे घर चलिए ना, मेरी माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया। हमारे घर चलिए ना, मैं अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। रहीम, ये कैसी आवाज आ रही है? लगता है कोई फकीर है। फकीर? हाँ, सारे बच्चे उसे अपने घर ले जाने के लिए जिद कर रहे हैं। पहले मेरे चलिए ना फकीर जी, हमारे घर चलिए ना। हाँ, आऊंगा। चलिए ना, मैं अपनी माँ से आपको मिलवाना चाहता हूँ। चलिए ना हमारे घर। सलाम फकीर, सलाम। कैसे हो चाचा? मैं बहुत अच्छा हूँ। आखिरकार आप हमारे पास आ ही गए। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि ये फकीर तुम्हारे द्वार जरूर आएगा। आइए फकीर, आइए, हमारे घर आइए। आइए। आइए फकीर। आइए, अंदर आइए। हाँ, आइए आइए। हाँ। बिजली। हाँ। आइए आइए। बैठिए फकीर, बैठिए। अल्लाह मालिक। बेगम, मैंने तुम्हें बताया था ना, हाँ। बिजली को ढूंढने वाले फकीर यही हैं। हाँ हाँ, सलाम अलैकुम। अल्लाह मालिक। फकीर, यकीन नहीं हो रहा है कि सपना है या हकीकत। साक्षात अल्लाह हमारे घर तशरीफ लाए हैं, ऐसा लग रहा है। चांद भाई, इंसान में ईश्वर को ढूंढने वाला ही सच्चा इंसान होता है। अगर मुझ में तुम्हें अल्लाह दिखाई देता है तो मुझे तुम में रहीम दिखाई देता है। फकीर, आप ज्ञानी हैं, आप कहाँ और साधारण मनुष्य मैं कहाँ। आप हमारे यहाँ आए हैं, इसकी हमें खुशी है। मुझे भी बहुत खुशी हुई, इसीलिए तो मैं तुम्हें ढूंढता यहाँ आया हूँ। अगर तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूँ। फकीर, अब आप मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदारों से भी मिलिए। ये हैं। रुको, खान भाई, अकरम भाई, और ये है शर्मा जी, पंडित जी। रहीम भाई, तुम कैसे हो? अहमद, मैं गांव-गांव भटकने वाला फकीर हूँ, अल्लाह नहीं हूँ मैं। फकीर, आप मुझे जानते हो? मुझे तुम्हारे बारे में और तुम्हारे परिवार के बारे में अच्छे से पता है। तुम्हारे पिताजी परसों ही ईश्वर में लीन हो गए हैं। फकीर, आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप साक्षात अल्लाह हैं। सलाम। यहाँ मैं तुम सब के लिए एक अजनबी फकीर हूँ, लेकिन मैं तुम सबको बहुत पहले से जानता हूँ। फकीर, आप यहीं रहिए, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मेरे यहाँ आने से मेरा यहाँ होने का अर्थ नहीं है मैं कहीं रहूं, हमेशा यहीं उपस्थित हूँ। मैं मनुष्य के दिल में हूँ और तुम सब मेरे मन में हो। वैसे भी मैं तुम्हारी बताई हुई जगह पर ही रहूंगा। फकीर, आपको जगह बताऊं, ऐसी मेरी हैसियत नहीं है। तुम कैसे इंसान हो ये अल्लाह जानते हैं, परंतु तुमने जो जगह बताई है वो कितनी पवित्र है ये तुम्हें नहीं पता। आपकी बात का अर्थ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। आइए जी। अकरम भाई, ऐसा लग रहा है तुम्हारे मन में कोई संदेह पल रहा है। उसे छुपाने की क्या आवश्यकता है? फकीर जी, क्या बताऊं, मेरी 4 बेगमें हैं और 9 बेटे भी हैं। मुझसे उनको संभाला नहीं जा रहा है। आप दया करके मार्गदर्शन कीजिए। मैं शांति से मक्का की यात्रा करके अल्लाह से मिलना चाहता हूँ। मक्का की यात्रा करने से
तुम्हारी ये दुविधा कम नहीं होगी अकरम भाई। मुझे एक बात बताओ, मक्का जाने से तुम अपनी बेगम और बच्चों को भूल जाओगे? वो कैसे होगा फकीर? मैं भला उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? इसका अर्थ है कि बंधन बहुत ही अटूट है। हाँ। तो फिर तुम्हारे मक्का यात्रा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ? हाँ, मुझे समझ आ गया। मक्का की यात्रा करो, अच्छा है, पुण्य प्राप्त होगा, परंतु अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़ना, तुम्हें इससे पाप लगेगा। पानी में तैरते हुए तुम्हें तैरना सीख लेना चाहिए और फिर जाने अनजाने में ही तुम्हारे हाथ पैर अचानक हिलने लग जाएंगे। वैसे इस संसार में जीते हुए इस अनंत अल्लाह को देखने की शक्ति रखनी चाहिए। जानता हूँ शुरुआत में तुम्हें बहुत अधिक कष्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। उसके पश्चात तुम उसके अंदर की खुशी को ढूंढ पाओगे। अल्लाह सर्व अंतर्यामी है, याद रखो। अपने मन को नियंत्रित रखो। मुझ अज्ञानी की आंखें खोल दी। मैंने अपने जीवन में कर्तव्यों को भूलकर कई बुरे काम किए हैं। आप मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह मालिक। फकीर, चांद भाई जैसे मित्र होने की वजह से हमें आपके दर्शन हुए, वो भी बिना किसी तपस्या के। बिना तपस्या किए अगर तुम मुझे देख पाते हो तो तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों को देखने के लिए मैं हर जन्म में तपस्या करता ही रहूंगा। अल्लाह मालिक।